गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 हिंदी साहित्य में काव्य खंड का पाठ 8 भिक्षुक नामक कविता, जिसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इस पाठ का हिंदी में हम भावार्थ अर्थात व्याख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्रों, यह भाग पहला है। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। इस पंक्तियों का हिंदी में भावार्थ सीखेंगे, लेकिन हिंदी में भावार्थ जानने से पहले हमें इस पाठ के लेखक अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेना चाहिए। छात्रों, जान लें, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1897 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ था। मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इन्होंने बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी हाई स्कूल के परीक्षा के समीप आते आते इन्होंने सीख लिया था। निराला जी का पारिवारिक जीवन बड़ा ही कष्टमय बीता। सन 1916 में इन्होंने जूही की कली की रचना की। इनकी रचना जूही की कली 1916 में रची गई। 1922 में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का इन्होंने संपादन भी किया और 1923 से 24 में मतवाला का संपादन भी इन्होंने किया था। 3 वर्ष बाद ये लखनऊ आ गए और गंगा पुस्तक माला का संपादन करने लगे। ये स्वभाव से विद्रोही तथा निर्भीक थे। ये बहुत स्पष्टवादी थे। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के कारण से इन्होंने परिमल, जूही की कली, गीतिका, अनामिका, राम की शक्ति पूजा, अपरा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अप्सरा, प्रभावती आदि अन्य प्रसिद्ध काव्यों का रचना किया। 15 अक्टूबर 1961 को इनका देहावसान हो गया था। इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को हो गई। अब देखें इनकी कविता की पंक्तियां, जिसका शीर्षक है भिक्षुक। भिक्षु नामक कविता की पंक्तियों को देखें। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। इन पंक्तियों के माध्यम से निराला जी ने भिक्षुक की दयनीय दशा का चित्रण किया है। अर्थात भिक्षुक की दयनीय दशा का चित्रण करते हुए उन्होंने कहा है कि एक भिक्षुक हृदय में दुखी होता हुआ, पछताता हुआ सड़क पर आ रहा है। लगता है उसे कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला है, इसलिए उसका खाली पेट पीठ से लगा हुआ है। भूख, चिंता एवं दुख के कारण वह इतना कमजोर हो गया है कि लाठी के सहारे के बिना वह चलने में समर्थ नहीं हो पा रहा है। अर्थात वह चलने में असमर्थ है, इसलिए उसे चलने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ रहा है। इसलिए वह लाठी के सहारे चल रहा है। वह मुट्ठी भर दाना को पाने के लिए तथा उनसे अपनी भूख को मिटाने के लिए अपनी फटी पुरानी झोली को लोगों के सामने फैलाता रहता है। अर्थात अपनी फटी पुरानी झोली को फैला करके लोगों से मुट्ठी भर दाना देने की गुहार लगा रहा है, जिससे वह उन दानों को प्राप्त करके अपने भूख को शांत कर सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस भिक्षुक को वे मुट्ठी भर दाना भी कहीं प्राप्त नहीं हो रहा है। अर्थात इन पंक्तियों में निराला जी ने भिक्षुक के दयनीय दशा का वर्णन करते हुए यह समझाने का प्रयास किया है कि भिक्षुक की कैसी दशा रहती है। उम्मीद है इन पंक्तियों का भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।